हेलो गाइस, तो आज है मेरे 38 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 5 और परसों से मेरा 39 वीक्स स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, मुझे अभी तक पेन नहीं आ रहा था, बट आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोची भी नहीं थी। आप सभी को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आज है करवा चौथ और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग पूछ रही थी कि आप करवा चौथ रखेंगी कि नहीं रखेंगी। तो पहले ही आपको वीडियो देख के पता लग गया होगा कि मैं करवा चौथ नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं पीती हूँ गर्म पानी। और गाइज, प्रेगनेंसी में आप सभी को भी मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप व्रत रख भी रही हैं तो कुछ खा पी के रखिएगा। फ्रूट्स, पानी आप लोग को पीते रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। तो खैर, मैं तो व्रत नहीं रखी हूँ, सब कुछ खाई हूँ आज, फ्रूट्स, जूस, पानी, सब कुछ। तो सुबह सुबह गर्म पानी पी के मैं छत पे जाती हूँ टहलने के लिए और देखती हूँ तो आज सुबह सुबह ही चांद इतना अच्छा दिख रहा है, पता नहीं रात में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो बस मैं पानी पी के छत पे आराम आराम से जाती हूँ टहलने के लिए। और आप लोग सोचते होंगे कि मेरा बाल बार बार कैसे खुल जाता है। तो बालों में जब मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो पूरा बाल फरा फरा रहता है, एकदम सिल्की जैसा। और पता ही है कि प्रेगनेंसी में टहलना है, खाना है, पीना है और सोना ही है। तो मैं खा पी के टहल के थोड़ा थोड़ा देर पर लेटती रहती हूँ, टहलती रहती हूँ, तो मेरा बाल खुल जाता है। और मैं बाल को जूड़ा बांध के नहीं सोती हूँ, पूरा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो बस इसीलिए मेरा बाल ना बार बार खुल जाता है। देखिएगा, अभी बांधूंगी फिर खुल जाएगा। तो बस इसीलिए मेरा बाल बार बार खुलते रहता है। तो मैं खुल जाता है तो इसी तरह छोड़ देती हूँ। तो मैं कम से कम आधा घंटा छत पे टहली थी, ज्यादा नहीं टहली थी। बाकी दिन में टहली थी दोपहर में। और छत पे टहल के मैं सोची कि आज करवा चौथ है, चलो भाई थोड़ा चमका जाए। एलोवेरा लगा करके पूरा बाल में स्किन केयर आज मैं करने वाली थी। बट गाइस, जो लिखा होता है वही होता है। मैं यहाँ पे सुबह सुबह मस्ती में तोड़ के 2 एलोवेरा ले जाती हूँ कि जाऊंगी तो पूरा बाल ओल में लगाऊंगी। बट मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है मेरे साथ। आगे आप सभी को मैं क्या ही बताऊं वीडियो में। चलिए नीचे जाती हूँ तो मैं बताती हूँ। तो एलोवेरा तोड़ करके मैं नीचे जाती हूँ और फटाफट से फ्रूट कट करती हूँ और फ्रूट्स में आज खाती हूँ मैं। देखिए गाइज, मैं पहले ही बताई हूँ कि करवा चौथ में नहीं रख रही हूँ और खा पी के ही रख रही हूँ व्रत। वैसे पता है मैं करवा चौथ नहीं रखने वाली थी, तो मेरी बहन, मेरी दीदी सब लोग आ गई, बोली कि जाने दो, तुम व्रत मत रखना, बस आ जाना हम लोग के साथ वीडियो में। तो देखिए शाम को मेरा वीडियो आप सभी को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं नीचे आती हूँ फटाफट से और फ्रूट खाती हूँ। तुरंत खाई नहीं थी, आके कुछ देर तक मैं लेटी थी और मेरा सुबह सुबह पेन हो रहा था हल्का हल्का, बट मैं उसको इग्नोर कर रही थी। तो 1 एप्पल और 2 कीवी और 1 अनार मैं इतना खा ली थी सुबह सुबह, क्योंकि 7 या फिर 7:30 बज रहा था। तो इतना खा करके मैं चल देती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए। फिर से ऐसा नहीं है कि खा पी के बस बैठ गई, मैं बार बार टहलती रहती हूँ। और आज मेरा ना मतलब पैर में पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये डिलीवरी पेन है क्या। बस मैं मन में यही सोच रही थी कि मतलब पहले कमर में थोड़ा थोड़ा हो रहा था, फिर नीचे पैर में आ गया। तो सब बोलते थे कि कमर से नीचे आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा पेन हो रहा था तो उसको इग्नोर करके मैं कहती हूँ कि चलो, टहल के आई थी तो मैं नारियल पानी पीने लगती हूँ। मैं बोली भी थी कि फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी ये सब मैं पी करके करवा चौथ के दिन रहूंगी। तो यहाँ पे मैं नारियल पानी पीती हूँ और फिर से आप लोग को मेरा बाल खुला दिख रहा होगा। अभी मैं बाल बांधी ही थी कि फिर से खुल गया था। तो मैं सोची कि चलो फिर से बांध लेती हूँ। तो फिर बाल बांध के फिर जैसे ही पीती हूँ फिर से खुल जाता है मेरा बाल। खैर छोड़िए, बालों का तो मौज मस्ती चलते रहेगा। तो नारियल पानी पीने के बाद मैं, पता है, फिर से टहलने गई थी, क्योंकि जब से मैं एक वीडियो देखी हूँ ना कि 9 मंथ में आपको पेन तभी आएगा। पेन इसलिए नहीं आएगा कि अगर आप ज्यादातर बैठे रहेंगी, लेटी रहेंगी, तो आपको पेन नहीं आएगा। तो बस यही थोड़ी थोड़ी खा के मैं टहलने निकल जा रही थी। नारियल पानी पी के मैं सोचती हूँ कि खा लेती हूँ चेरी टैबलेट, क्योंकि व्रत हो या फिर कुछ भी हो, हमें मेडिसिन नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेरी टैबलेट खाती हूँ और आपको बताई भी हूँ कि मैं 2 चेरी टैबलेट डेली खाती हूँ जब तक मेरा डिलीवरी ना हो जाए, ब्लड कुछ मेरा हद तक बढ़ जाए।
तो यहाँ पे चेरी टैबलेट खा के मैं सोचती हूँ कि आज मैं अपना वेट चेक करती हूँ कि मेरा वेट बढ़ा है कि नहीं। तो जैसे ही वेटिंग मशीन निकालती हूँ उसमें का बैटरी खत्म हो गया था, तो मैं जाती हूँ रिमोट का बैटरी निकालती हूँ, उसमें से बैटरी लगाती हूँ मशीन में, फिर वेट चेक करती हूँ तो पता चलता है कि मेरा 1 केजी वेट कम दिख रहा है। वैसे कम नहीं है, इसी तरह दिखते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो 53 था पहले और अभी चेक की तो 52 दिखा रहा था। 52 फिर शाम को चेक की तो 53 हो गया था। तो बस ऐसे ही बढ़ते रहता है, घटते रहता है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ टहलने के लिए और आज मुझे नहीं पता था, तो फाइनली आज मुझे हो गया था बहुत ज्यादा पेन। इतना ज्यादा पेन कि अब हम लोग तैयारी कर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए। सब लोग सोच रहे थे कि करवा चौथ के दिन ही होगा। तो मेरा पेन स्टार्ट हुआ था पेट के ऊपर, बहुत ज्यादा। ये एकदम न्यू पेन था, मुझे ऐसा पेन कभी नहीं हुआ था। तो हम बोले कि शायद यही पेन है, आज तक तो मुझे ऐसा पेन हुआ नहीं। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा पेन है तो ठीक है। फिर टाइम बीतते बीतते इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। अब हम लोग तैयारी कर रहे, मैं बार बार बोल रही थी कि हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन मेरी मम्मी कह रही थी कि नहीं ये पेन नहीं है, तुमको वो पेन आएगा तो तुमसे चला भी नहीं जाएगा और तुम रोने लगोगी। तो बस कह रही थी कि वेट करो वेट करो। तो फिर जैसे ही मैं 2 घंटा वेट की तो वो पेन खत्म हो गया। फिर मैं सोच रही थी कि शायद फिर आ जाएगा। तो आज पूरे दिन बस ऐसे ही मेरा चल रहा था और मैं सोची कि जल्दी से चुकंदर का जूस पी लेती हूँ, क्योंकि पेन आ रहा है तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है और पीने का भी नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी से चुकंदर का जूस पीती हूँ और फिर उसके बाद शाम होने वाला था, 4 बजने वाला था। तो मैं खाई थी 7 से 8 खजूर और उसके बाद मुझे बार बार याद आ रहा था कि कैसा पेन आएगा। तो मेरा मन एकदम इमोशनल हो रहा था, बार बार बस यही सोच रही थी कि कैसा आएगा फिर ना आ जाए। पता है पहले मैं सोच रही थी कि जल्दी से पेन आए, और जब वो पेन आया था तब मैं मना रही थी कि मैं नहीं पेन मत आए। बस यही सब चल रहा था, फिर मन इमोशनल हो रहा था, फिर ठीक लग रहा था। उसके बाद मैं खाती हूँ जितना हो सक रहा है, मैं बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और खजूर खा रही हूँ कि जल्दी से पेन आए। तो ये सब कुछ खाती रह रही थी और देखी कि पेन आया ही नहीं, तो फिर मैं समझ गई कि अब पेन आने वाला है नहीं। तो मैं कहती हूँ कि चलो एलोवेरा सुबह सुबह लाई थी केयर करने के लिए, तो वो नहीं कर पाई थी, शाम के 5 बज गया था। तो सोची कि थोड़ा सा कट करके फेस पे ही लगा लेती हूँ। वैसे भी करवा चौथ तो व्रत नहीं है, बट सब बोल रही है कि बस चलो तुम रेडी हो जा, फोटो वोटो क्लिक कर लेंगे, हो जाएगा। तो बस इसीलिए सब थोड़ा बहुत तैयारी की। लहंगा वहंगा रखा हुआ था मेरा, और मेरा जो भी सोना का ज्वेलरी था मैं नहीं लेके आई थी, अपने ससुराल ही था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था करवा चौथ पे। तो बस यहाँ पे जो लहंगा रखा हुआ था वही पहन के बस मैं तैयार हो गई थी। इसके बाद तैयार होके थोड़ा बहुत फोटो क्लिक किए और हम लोग छत पे जा रहे थे फोटो करवा चौथ का सब रस्म करने के लिए। और छत पे पूरा अंधेरा अंधेरा था, तो उतना अच्छा से फोटो नहीं आ पाया। तो जैसा भी था आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरा वीडियो को देखिए, और कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और लाइक जरूर कीजिएगा। कम से कम मेरे इस वीडियो पे 100 लाइक जरूर कीजिएगा।
इसी के साथ आज का मेरा दिन होता है खत्म। डिलीवरी ब्लॉग अगर देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।